Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अज़ीज़ तलबा, लेट अस लर्न इंग्लिश के तहत हमने पहली वीडियो में डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में सीखा था कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन से क्या मुराद है। डायरेक्ट नरेशन, अगर किसी शख्स की गुफ्तगू को हम हू बहू उसी के अल्फाज में बयान करें तो इसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन, अगर किसी शख्स की गुफ्तगू को हम अपने अल्फाज में बयान करें तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए हमें कौन कौन सी चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चेंजेस तीन हैं। नंबर 1, द चेंज ऑफ टेंस यानी कि वर्ब की तब्दीली, द चेंज ऑफ प्रोनाउन, और नंबर 3, द चेंज ऑफ सम वर्ड्स। वर्ब की तब्दीली के तीन असूल हमने पढ़े थे कि अगर बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हो तो अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, अगर बाहर पास्ट इस्तेमाल हो तो फिर अंदर भी पास्ट हो जाएगा, और अगर अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो फिर कोई तब्दीली नहीं होगी। नंबर 2, प्रोनाउन की तब्दीली। अगर अंदर फर्स्ट पर्सन हो तो बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, और अगर अंदर सेकंड पर्सन हो तो बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, और अगर अंदर थर्ड पर्सन हो तो तब्दीली नहीं होगी। नंबर 3, चंद अल्फाज की तब्दीली। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो डायरेक्ट नरेशन में इस्तेमाल हों तो उनको इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर डायरेक्ट नरेशन में दिस इस्तेमाल हो तो इनडायरेक्ट में उसकी जगह पे दैट आ जाएगा। इसी तरह अगर डायरेक्ट नरेशन में दीज इस्तेमाल हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में दोज इस्तेमाल होगा। अजीज़ तलबा, लेट अस लर्न इंग्लिश के तहत पहले लेसन में हमने जो तारफ़ किया था डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन का, आज हम सीखेंगे कि वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करते हैं। बिलाल हमें बताएंगे कि वो कौन सी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करना है। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंसेस, खबरिया जुमले। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। नंबर 3, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया जुमले। नंबर 4, ऑपरेटिव सेंटेंसेस, दुआया जुमले। और नंबर 5, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, खुदाया जुमले। शाबाश। तो आज हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस को कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील किया जाएगा। तो असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई ख़बर या कोई इतला पाई जाए उसे असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। सादिया में बताएगी कि वो कौन से असूल हैं जिसके तहत हम असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे। असूल नंबर 1, अगर कोमास के बाहर मफूल हो तो से या सेट को टेल या टोल्ड में तब्दील कर दिया जाता है। असूल नंबर 2, टेल या टोल्ड लगाने के बाद टू को ख़त्म कर दिया जाता है। असूल नंबर 3, कोमास को ख़त्म करके दैट लगाया जाता है। मसलन, he said to me I play, he told me that he played। वेरी गुड, शाबाश। अजीज़ तलबा, देखिए, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस को तब्दील करने के लिए जो असूल हमने अभी सीखे हैं उसको हम अप्लाई करेंगे। हम देखते हैं कि बाहर सेड इस्तेमाल हुआ है और मफूल भी इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा हम सेड को टोल्ड में बदल देंगे। इसी तरह टू को ख़त्म कर देंगे, कॉमास को ख़त्म करके हम दैट लगाएंगे। तो दूसरी जो तब्दीली है वो है प्रोनाउन की तब्दीली। यहाँ पे प्रोनाउन है आई, और आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है ये तब्दील हो जाएगा बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक, और बाहर सब्जेक्ट है ही, लिहाजा यहाँ पर ही करेंगे। बाहर चूँकि सेड यानी कि पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम अंदर भी पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हुए प्ले को प्लेड में तब्दील कर देंगे। तो ये सेंटेंस आपका बन गया, ही टोल्ड मी that he played। Example number 2,
I said to him, you write a letter. I told him that he wrote a letter. शाबाश। I said to him, you write a letter. तुम एक खत लिखते हो। ये भी assertive सेंटेंस है। इसको तब्दील करने के लिए हम उन्हीं तब्दीलियों का ख्याल करेंगे। सेड को हमने टोल्ड में इसलिए तब्दील कर दिया है कि बाहर हिम इस्तेमाल हुआ है, कॉमास को ख़त्म करके असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाया जाता है। तो अगली तब्दीली जो है वो है प्रोनाउन की तब्दीली, और प्रोनाउन है हमारा यू, जो कि सेकंड पर्सन है। और हमने सीखा था कि सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, और बाहर हमारा ऑब्जेक्ट है हिम, जो कि मफूली हालत में इस्तेमाल हुआ है। इसकी फाइली हालत ही है जो यहाँ पर लिखा जाएगा। और बाहर चूँकि सेड है, पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा हम राइट का पास्ट टेंस रोट इस्तेमाल करके जुमला मुकम्मल कर देंगे। आई टोल्ड हिम दैट ही रोट अ लेटर। एग्जाम्पल नंबर 3। She said to him, he flies the kite. She told him that he flew the kite. शाबाश। देखिए ये सेंटेंस है, शी सेड टू हिम ही फ्लाइज द काइट, वो पतंग उड़ाता है। ये भी असर्टिव सेंटेंस है। इसको तब्दील करने के लिए हम उन्हीं तब्दीलियों का ख्याल करेंगे। सेड को जगह पर टोल्ड इस्तेमाल हो गया, टू को ख़त्म कर दिया गया है, कॉमास को ख़त्म करके हमने दैट लगा दिया है। और यहाँ पर जो प्रोनाउन की तब्दीली है वो है यहाँ पर ही इस्तेमाल हुआ है, और ही चूँकि थर्ड पर्सन है वो तब्दील नहीं होगा, इसी तरह यहाँ पर ही आ जाएगा। तो बाहर चूँकि पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है सेड, इसलिए फ्लाइज की जगह पर फ्लू आ जाएगा और हमारा सेंटेंस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। शी टोल्ड हिम दैट ही फ्लू द काइट। एग्जाम्पल नंबर 4। We said they pluck flowers. We said that they pluck flowers. We said, अब देखिए यहाँ पर मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट बाहर इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सेड को तब्दील नहीं करेंगे, सेड की जगह पर सेड। कॉमास को ख़त्म करके हमने दैट लगाना है। असर्टिव सेंटेंस के अंदर हम यही लगाते हैं। और जो नेक्स्ट तब्दीली है वो है प्रोनाउन की तब्दीली, क्योंकि दे जो है ये थर्ड पर्सन है, इसलिए ये तब्दील नहीं होगा, इसलिए दे की जगह पर दे ही आ जाएगा। और बाहर चूँकि पास्ट इस्तेमाल हुआ है, इसलिए अंदर भी प्लक की जगह पर प्लक्ड लिखकर जुमला मुकम्मल कर दिया जाएगा। वी सेड दैट दे प्लक्ड फ्लावर्स। दैट्स ऑल। हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इसको शेयर करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।